बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तकरीब से ख़िताब किया है, और इस ख़िताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो बातें की हैं अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से, उसका पस मंज़र आप नाज़रीन को बताएंगे। और फिर इस स्पीच के बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह का मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद जो सहाफ़ियों के साथ टाकरा हुआ है, आमना सामना हुआ है, सहाफ़ियों की जानिब से जो सवालात पूछे गए हैं, उन सवालात का जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या जवाब दिया है, सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सदीकी ने क्या सवाल किया था और उस सवाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब क्या था, और दूसरों को टाउट कहने वाले या टाउट सहाफ़ी का ख़िताब देने वाले जो एक हमारे साथी हैं, उनको सहाफ़ी मैं नहीं कहूँगा, तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह से क्या सवाल किया और उस सवाल का जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्यों नो कमेंट्स कह के जवाब दिया, यानी इतना ही जवाब दिया कि नो कमेंट्स। तो उनका सवाल क्या था, तो ये सारी डिटेल इस तकरीब के स्पीच की और तकरीब में सहाफ़ियों के जो इंटरेक्शन हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ, ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और अगर हमारे पास प्रोग्राम के आखिर में कुछ वक्त हुआ तो कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िताब से जो तकरीब थी माइनॉरिटीज़ के हवाले से, उससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये नाज़रीन जो तकरीब थी ये माइनॉरिटीज़ की जानिब से मुनक़्क़द की गई थी, और ये सुप्रीम कोर्ट का 2014 का फ़ैसला है अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, और उस फ़ैसले पर अमल दरामद चूँकि नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए था, उस हवाले से ये तकरीब जो है वो इसका इनेकाद या एहतमाम किया गया था। टाइटल ये था, ओवरकमिंग द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऑफ द वर्डिक्ट्स जजमेंट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, उस पर अमल दरामद के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने जिनका ताल्लुक़ माइनॉरिटी से भी था, मुस्लिम कम्यूनिटी भी से भी था, उनकी तरफ से जो है इस तकरीब में जो है वो ख़िताब किया गया। असलम खाकी एक नामवर वकील हैं, नामवर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने जब नाज़रीन अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो उनकी तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस कहा गया। जब एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को कहा गया तो मंसूर अली शाह साहब ने, मैंने ख़ुद नोट किया कि अपना सर जो है वो ना के साथ हिलाया कि नहीं, कि ये क्या बात की जा रही है, मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस कब से लग गया। तो जब मंसूर अली शाह साहब के ख़िताब की बारी आई तो मंसूर अली शाह साहब ने जहाँ अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद के हवाले से, अपने नहीं अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद के हवाले से बात की, लेकिन इस चीज़ का भी जवाब दिया एक्टिंग चीफ जस्टिस जो उनको कहा गया। अब मंसूर अली शाह साहब ने ख़िताब में क्या कहा, मैंने जो पॉइंट्स नोट किए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मंसूर अली शाह साहब ने इस तकरीब में जो मुसलमान शरीक थे उनको अस्सलाम वालेकुम कहा, ईसाइयों को जो है वो वेलकम कहा, और जो हिंदू थे उनको नमस्ते कहा, और जो सिख थे उनको सत श्री अकाल ग़ालिबन कहा, लेकिन सिख वहाँ पे तकरीब में कोई मौजूद नहीं था। इस बात की निशानदेही क़य्यूम सदीकी साहब ने की जब सहाफ़ी उनसे सवाल कर रहे थे कि आपने सत श्री अकाल कहा, तो कोई सिख तो मौजूद यहाँ पे था नहीं। लेकिन बहरहाल मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये पिछले 2-3 घंटों से जो तकरीरें यहाँ पे की जा रही थी, जो खिताबात किए जा रहे थे, मैं ये समझा हूँ कि उन तमाम तकरीरों में, तमाम खिताबात में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने की बात की जा रही है, क्योंकि तमाम जो मुकर्रीन थे उनकी तरफ से माइनॉरिटीज़ के फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने की बात की जा रही थी। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं इस मामले को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के साथ डिस्कस करूँगा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के सामने उठाऊँगा, और जो जजेस कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत, वहाँ पर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ पर भी इस इशू को मैं टेकअप करूँगा। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस कहा गया, मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं हूँ, मैं सीनियर प्यूनी जज हूँ, मुझे सीनियर प्यूनी जज ही रहने दें। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, अल्लाह उनको सेहत दे, वो मेरे दोस्त हैं,
वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और उनकी पूरी कमांड और कंट्रोल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। अच्छा, जब ये तकरीर मंसूर अली शाह साहब की ख़त्म हुई तो जब वो साफ़ियों के साथ सवालात के बाद और अपनी गाड़ी पे बैठकर वापस जा रहे थे तो 3-4 मरतबा ये बात हुई कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ा मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है और वो अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने उनसे ये सवाल किया कि आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ा आपके दोस्त हैं? तो फिर पलट के मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया कि क्या वो मेरे दोस्त नहीं हैं, वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन क़य्यूम सिद्दीकी ने सवाल क्या किया था, जिसका मैंने थंबनेल पर जिक्र किया, उसकी डिटेल आगे चल के जब साफ़ियों वाला सेशन आएगा, जब साफ़ियों ने मंसूर अली शाह साहब को घेर लिया, वो सवाल मैं आपको तब बताऊँगा। मंसूर अली शाह साहब ने कहा, फिर फैसले पर अमल दरामद की बात आ गई, वो जो अक़लीतों का फैसला था, फिर जनरल अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद की बात हुई। लेकिन आज ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस तकरीब में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे ठहरे हमारे कुछ साफ़ी कुलीस की जानिब से हमें ये बताया गया, मुझे ये बताया गया कि ये ख़ास तौर पे इवेंट रखा गया है और कुछ साफ़ियों को मैसेज किया गया है कुछ और साफ़ियों की तरफ से कि आज आपने इस तकरीब में पहुँचना है, आज मंसूर अली शाह साहब बड़े अहम बात इस तकरीब में करेंगे, बड़ी अहम बातें करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप देखिएगा कौन कौन से साफ़ी आते हैं। तो वो साफ़ी पहुँचे तो दूसरों को टाउट कहते थे, आज वो कैसे दुम हिला रहे थे वो हमने खुद देखा। और क्योंकि मैं ये बात डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उस साथी दोस्त की तरफ से मुझे भी ये खिताब दिया गया था, तो मैंने इसलिए ये बात यहाँ पे रख रहा हूँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा। आप पहुँच जाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन अगर नाम लिया जाएगा तो फिर मैं नाम लूँगा फिर। लेकिन जो हमें डाउट कह रहे थे, हमने तो फिर भी काजी फ़ायज़ा साहब के फ़ैसले पे इख्तलाफ किया, मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले पे कि ये काजी फ़ायज़ा साहब के फ़ैसले से मेरा इख्तलाफ है। मेरी इख्तलाफी राय है कि ये फ़ैसला मंसूर अपना जो मंदू खैल साहब ने लिखा है और जिस पे काजी फ़ायज़ा साहब ने सिग्नेचर किया, मैंने कहा कि ये फ़ैसला नहीं बनता था। या तो फ़ैसला या अफरीदी साहब का है कि इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करे मखसूस नशिस्तों को, या फिर जो आइन और कानून का हमारे एक सीनियर कोलीग ने बताया था, बड़े सीनियर कानूनी एक्सपर्ट ने बताया था, आइनी माहिर ने बताया था कि आइन और कानून का रास्ता बिल्कुल सीधा है। आप जब आइन और कानून के रास्ते पे चलेंगे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जब आप क्रिएटिविटी करेंगे, कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको कानून और आइन के रास्ते से हटना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि 2 जजेस का, अपना नईम अख्तर अफगान साहब का, अमीनुद्दीन खान साहब का फ़ैसला भी ठीक है और या अफरीदी साहब का फ़ैसला भी ठीक है कि उन्होंने कोई अपने खुद से फ़ैसला दिया। वो इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप उसको ये डिटर्मिनेशन करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मंसूर अली शाह साहब ने कहा अब फैसले पर बदरामद के हवाले से बात कर रहे हैं, जनरली सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन की वो बात कर रहे हैं। अहम रिमार्क्स थे कि किसी किस्म का एग्जेक्टिव का ओवररीच नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है। और फिर उन्होंने क्या कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो, लेकिन यहाँ पर एक मिसाल बनी हुई है। किसकी मिसाल बनी हुई है? अब हमारे कोई साफ़ी कहें कि मखसूस नशिस्तों के फैसले की वो मिसाल पेश कर रहे थे, नहीं, वो अक़लीतों वाले फैसलों की मिसाल पेश कर रहे थे कि माइनॉरिटीज़ का जो फैसला था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो मिसाल बनी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मंसूर शाह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला करने का सवाबदीदी अख्तियार है, कभी नहीं हो सकता कि अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो। अब इस पर बहुत सारे लोग डंके बजाएंगे, भंगड़े डालेंगे। भाई एक जज ने फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों का, 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है, तो वो क्या कहेंगे कि हमने फ़ैसला दे दिया है, अब मर्ज़ी है इंतज़ामिया की वो अमल दरामद करे या ना करे। जैसे ये बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे थे कि ये इख्तलाफी नोट ने जज साहबान ने क्यों लिख दिया कि गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यही लिखना था, जब वो अक्सरियती फ़ैसले को गैर आइनी गैर कानूनी कह रहे थे, तो उनका ये लिखना भी कोई बड़ी या बुरी बात नहीं थी कि गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले पर रियासती इदारों को अमल नहीं करना चाहिए। वो उनका कहना बनता था, इन जजेस का भी कहना बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे हो सकता है कि अमल दरामद ना हो, या आइन की खिलाफ वर्जी होगी। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने फैसला दे रखा है। आगे चल के नाज़रीन, मंसूर शाह साहब ने कहा कि अदालती फ़ैसले पर अमल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, या तो नया स्ट्रक्चर बना लें, यानी नया ढांचा बना लें। अगर हम इस तरफ चल पड़े तो फिर हम क्या करने जा रहे होंगे। मंसूर शाह साहब ने कहा कि अख्तियारात की तकसीम आइन में कर दी गई है, अख्तियारात की तकसीम के असूल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, फ़ैसले पर अमल करना ज़रूरी है, किसी किस्म का एग्जेक्टिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। तो
जजेस ने यही कहना है कि एग्जेक्टिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए, और जजेस क्या कहेंगे कि इंतज़ामिया का ओवर रीच होना चाहिए, कभी अदलिया नहीं कहेगी। इसी तरीके से पार्लियामेंट भी कह रही है कि अदालत को भी पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, तमाम इदारों को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। पार्लियामेंट भी यही कहेगी। ये असूली बात है, अमूमी बात है, होनी चाहिए, की भी जानी चाहिए, लेकिन इस पर अमल भी होना चाहिए। सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, अमल भी होना चाहिए। आगे मंसूर शाह साहब ने कहा कि कोई नया निज़ाम बनाना है तो बना लें, इस पर फिर बात करेंगे। वैसे निज़ाम तो बना लिया है हुकूमत ने, कानून जो है वो नया बना के, जिस पर इलेक्शन कमीशन के ज़रा ये बताते हैं कि अगर कोई दरख्वास्त आई तो हम इस मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला कर देंगे, पुराने वालों को बहाल कर देंगे। अगर नहीं आई तो फिर इलेक्शन कमीशन खुद से इस मामले को टेकअप करके तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी करके उनका मौक़िफ़ सुन के फ़ैसला कर देगा। तो ये भी एक चीज़ हो चुकी है कि निज़ाम किसी हद तक इस फैसले के बाद जो है वज़ी किया जा चुका है। लेकिन आगे चल के ये नुक्ता दोबारा भी आएगा, जिस पर मैं डिटेल से बात करूँगा। मंसूर शाह साहब ने कहा कि अदालती फ़ैसले अमर नहीं होगा तो इसके नताइज जो है बड़े संगीन हो गए। ज़ाहिर सी बात है कि हर जज ये कहता है कि अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो नताइज संगीन होंगे, तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन जो आइन का आर्टिकल 189 है, जिसमें कहा गया है कि रियासती जो इदारे हैं, जो एग्जेक्टिव के इदारे हैं और जो अदलिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू होंगे, तो क्या उसमें इलेक्शन कमीशन फॉल करता है? मेरी राय के मुताबिक तो नहीं करता। लेकिन बहरहाल आगे चल के मंसूर शाह साहब ने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन, मैं देख लूँ ताकि ख़ास नुक्ता चले, मेरे ख्याल में नाज़रीन यही, इससे ज़्यादा नहीं है। असल क्रक्स जो था वो यही था। अब इसके बाद साफ़ी जो हैं वो मंसूर शाह साहब को घेर लेते हैं। साफ़ी उनसे सवाल पूछते हैं तो मंसूर शाह साहब कहते हैं कि पीछे चल के ज़रा खुली फ़िज़ा में बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। अच्छा, वहाँ पे मंसूर शाह साहब बात कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाना भी शुरू कर दी। तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि वीडियो नहीं बनाओ, बात कर लो, सवाल कर लो। तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, बल्कि मंसूर शाह साहब मैंने वीडियो रोक दिया। मंसूर शाह साहब ने कहा कि इसको लगाना भी नहीं और चलाना भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसी कोई मुनाफ़क़त नहीं करता, ना ही मैंने अभी ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आपके सामने है, किसी जज को, अक्सरियती फ़ैसले देने वाले जज को निकाल के सिंगल आउट करके उसको मलाइन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जजेस का एहतराम होना चाहिए। जजेस के ऊपर आप डायरेक्टली कोई अटैक नहीं कर सकते, आप फ़ैसले पे तनकीद करें, आप फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ करें, जितनी सवेर तनकीद कर सकते हैं करें। उसकी गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसकी इजाज़त दी है। लेकिन ये मुनाफ़क़त होती है कि आप 3 जजेस का फ़ैसला हो, 5 जजेस का फ़ैसला, उसमें एक जज को निकाल के कहें कि ये इस जज ने ऐसे कर दिया है। वे उस फैसले के ऊपर जो बाकी 2 या 4 जजेस ने सिग्नेचर किए हैं उनकी आप बात क्यों नहीं कर रहे? ये तो आप सहाफ़ी होने के नाते मुनाफ़क़त कर रहे हैं कि एक जज को सिंगल आउट करके आप निशाना बना रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं, आपका कोई अपना पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल स्कोर सेट कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जितना हो सका, जितनी मेरी बसात थी, उससे बढ़ के मैंने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पे तनकीद भी की, उस फैसले पे सवेर कमेंट्स भी दिए। लेकिन बहरहाल अब आ जाते हैं सवाल जवाब के सेशन पे। सबसे पहले पूछा गया कि फ़ैसला कब आएगा, तफसीली फ़ैसला। तो मंसूर शाह साहब ने पूरा तरीक़ाकार उसका बताया कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ऐसा कोई फ़ैसला दिया जाता है, लार्जर बेंच होता है, तो फ़ैसला तहरीर करने के बाद तमाम जजेस में वो तकसीम होता है, बैठ के हम डिस्कस करते हैं। तो अब चूँकि मंसूर शाह साहब ने कहा कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं, वो ट्रैवल पे हैं, छुट्टियों पे हैं, तो फ़ैसला तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि लिखना शुरू कर दिया गया है। लेकिन मंसूर शाह साहब ने कहा कि मोस्ट लाइकली आइडली मंसूर शाह साहब ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये फ़ैसला जो है वो जारी हो सकेगा, जब तमाम जजेस जो है वो छुट्टियों के बाद जो है वो वापस आ जाएंगे। यानी जो तफसीली फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों का, वो गर्मियों की तातीलात के बाद ही जारी होने का इम्कान है। जब जजेस आएंगे तब भी वो फ़ैसला सुना जाएगा, तब भी वो फ़ैसला जारी किया जाएगा। अच्छा, एक और साथी ने सवाल किया कि वो जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त आई है, जिसमें 39 को तो PTI का डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन बाकी 41 को PTI का डिक्लेयर नहीं किया गया, उस दरख्वास्त पे क्या कहते हैं? उस पर मंसूर शाह साहब ने बड़ा क्लियरली जवाब दिया कि वो जब आए, वो दरख्वास्त तो आ चुके, लेकिन जब जजेस आएंगे वापस, जब तफसीली फ़ैसला लिखेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब फ़ैसला तफसीली आ जाएगा, उसके बाद जजेस भी आ जाएंगे, तो फिर उस दरख्वास्त, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को भी देख लेंगे। ये मंसूर शाह साहब ने जवाब दिया। फिर नाज़रीन, एक सहाफ़ी ने सवाल किया। अब ये सवाल कौन कर रहे हैं?
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ब्रिगेड कर रहा है कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिस क्यों नहीं जारी हो रहा, नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा। अगले चीफ जस्टिस का, नए चीफ जस्टिस का वो सवाल किया गया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, और बाकायदा तौर पे बताया गया कि काजी फैसल साहब का तो जी बड़ी जल्दी हो गया था, आपका तो अभी तक नहीं जारी हुआ। मंसूर अली शाह साहब ने इस सवाल का सिर्फ इतना जवाब दिया कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मंसूर अली शाह साहब से बल्कि ये क़य्यूम सदीक़ी साहब ने पूछा, क्या आपको आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आपका नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस का जल्द हो जाए? तो मंसूर अली शाह साहब ने दोनों सवालों का ये जवाब दिया कि नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा, और इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं और उनका पूरा कंट्रोल है, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। और अगर बल्कि ये भी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब अल्लाह को मंजूर होगा नोटिफिकेशन हो जाएगा, ना भी हुआ चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन तब भी कोई बात नहीं, ये मंसूर अली शाह साहब ने कहा। फिर आगे बल्कि वो जल्द वाला सवाल भी आपको मैं कर देता हूँ, उसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या मुझे कोई शौक़ नहीं, जब होना होगा नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, फिर एक साफ़ी ने, वो जो दूसरों को टाउट का खिताब देता है, उसने मंसूर अली शाह साहब से सवाल पूछा कि सजी ये जो कानून बना है इलेक्शन तरमीमी एक्ट वाला, क्या उस कानून के ज़रिए ये जो फ़ैसला है इसको बदला जा सकता है? उस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। नो कमेंट्स उन्होंने जवाब दिया, नो कमेंट्स उन्होंने जवाब दिया, यानी उस सिरे से उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। और ये बिल्कुल ठीक है, जब वो चीज़ अदालत के सामने अभी फिक्स ही नहीं हुई, मंसूर अली शाह साहब उस बेंच में है नहीं, उसको सुना नहीं गया पार्टीज़ को, तो कैसे जज साहब जो है उस पर कमेंट कर सकते थे। लेकिन आज मैं देख रहा था, मैंने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट भी किया है जिसमें कुछ ऐसा दावा किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, वैसे नाज़िम मैंने जो थंबनेल पे लिखा ना कि अक्सरियती जज मंसूर अली शाह का अक़लियती खिताब, वो मैंने इसलिए लिखा कि ये मिनॉरिटीज़ की तकरीब थी, हमारे जो अक़लियती भाई हैं उनके हक़ में जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से तकरीब थी। तो मैंने इसलिए इसको इस एंगल से लिखा है, अक्सरियती जज मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के मंसूर अली शाह साहब, और वो खिताब कर रहे हैं जो हमारी अक़लियती बरादरी है उसकी तकरीब से, जो उनके कंसर्न्स हैं उस पर उन्होंने बात की है, उसमें उन्होंने खिताब किया है। अच्छा, मैं ट्विटर पे देख रहा था कि किसी दोस्त ने एक ट्वीट किया हुआ है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आएगा उसमें इलेक्शन कमीशन को जो है बड़ा टफ टाइम दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन की खैर नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन के साथ ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। और उसमें एक बात और भी ऐड की गई, ग़ालिबन वो हमारे साथी ने कही या नहीं कही, लेकिन जो ट्वीट करने वाला है, पोस्ट करने वाला है, वो ये कह रहा है कि अभी जो नया इलेक्शन तरमीमी एक्ट आया है उस पर भी इस तफसीली फ़ैसले में कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसी लाइनें लिख दी जाएंगी, ऐसी ऑब्जर्वेशन पास कर दी जाएगी कि वो कानून भी जो है उसको भी उड़ा दिया जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये जो लोग दावे कर रहे हैं, अभी तफसीली फ़ैसला तो लिखा जा रहा है मंसूर अली शाह साहब के मुताबिक, फ़ैसला तो अभी लिखना शुरू किया गया है, इस फैसले में क्या होगा अभी तो बाकी जजेस को के साथ ये कॉपी भी शेयर नहीं की गई। तो वो कैसे दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की खैर नहीं होगी? वो कैसे उसने अपने पोस्ट में लिख दिया, ट्वीट में लिख दिया कि नए कानून के ऊपर भी बात की जाएगी, उसका भी सत्यानाश कर दिया जाएगा? कैसे, इनको कैसे पता है? इससे नाज़िर सवालात जन्म लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब हम तकरीब में पहुँचे तो कुछ दोस्त ये बता रहे थे कि ख़ास तौर पे इस तकरीब का अहतमाम किया गया है और मैसेज किए गए हैं कुछ साथियों की तरफ से, आगे साथियों को मैसेज करके कि आप पहुँचें, आज बड़ी अहम बातें इस तकरीब में होंगी। लेकिन मैं ऐसी साजिशी थ्योरियों पे यकीन नहीं रखता, मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, लेकिन सवाल ज़रूर उठाऊँगा कि ये कैसे दावा कर रहे हैं। और दूसरा, चलें छोड़ दें साजिशी थ्योरियों पे, वो जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट आया है उसकी तो अभी समाअत होनी है, इस फैसले का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है? इस फैसले में अगर वो डिस्कस होता है तो फिर ये सवाल उठेंगे कि आपने बग़ैर इस केस को सुने, इस कानून को सुने, जैसे कि इलेक्शन कमीशन को सुना ही नहीं गया और उसकी नज़रसानी की दरख्वास्त इमरान खान की PTI के सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, और जजेस ने 11 जजेस ने ये मखसूस नशिस्तों के फैसले में कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेशन की है। भाई, या तो फिर वो नज़रसानी लगा रहे थे, बग़ैर नज़रसानी को सुने आपने ये जो ऑब्जर्वेशन दी है, तो फिर इस तरीके से तो आपने वो नज़रसानी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।